हमने पढ़ा है परसेप्ट 46। परसेप्ट होता है कि जी आप एक कोड दूसरी कोड को कह सकती है कि जी आप कुछ देर के लिए ये प्रॉपर्टी अटैच कर लें। लाहौर की कोर्ट साहिवाल को परसेप्ट भेजेगी कि आप ये प्रॉपर्टी कुछ देर के लिए अटैच करें। वो क्या है कि कहता है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री ऑर्डर विच पास द डिक्री decree holder the court which passed the decree if things fit issue percept to any other court which is competent to execute the decree to attach the property belonging to judgment debtor and specify the इन परसेप्ट कि वो डिक्री को अटैच कर ले जो कि उस परसेप्ट में शामिल परसेप्ट में बताई गई है। लाहौर की अदालत साहिवाल की अदालत को कहेगी कि जी आप प्रॉपर्टी अटैच कर लें। आगे कहता है जी द कोर्ट which a percept is sent shall proceed to attach the property in manner prescribed in regard to attachment of property in execution of decree कि कोर्ट जो है वो जिसने परसेप्ट भेजा है shall proceed to attach in manner and prescribed in regard to manner in execution of decree कि जो सपोज कि लाहौर की कोर्ट ने भेजा है आपकी साहिवाल की कोर्ट में, वो तो साहिवाल की कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच ऐसे करेगी जैसे वो एक डिक्री एग्जीक्यूट कर रही हो। मतलब उस कोर्ट के पास पार्ट्स आ जाएंगी जैसे जो पार्ट्स एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास होती है, वो सारी पार्ट्स आ जाएंगी। आगे कहता है जी दी provided that no attachment under the precept shall continue for more than 2 months। 2 महीने से ज्यादा वो आपकी अटैचमेंट कंटिन्यू नहीं रहेगी। अनलेस पीरियड फॉर अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री। सपोज के पहले तो होगी 2 महीने के लिए, अगर मजीद कोर्ट को लगता है कि जी अटैच करना चाहिए तो फिर मजीद कोर्ट बाद में एक रिक्वेस्ट भेजेगी कि जी आप थोड़ी देर के लिए और भी बढ़ा दें। unless before the determination of such decree has been transferred to the court which attachment has been made। अब वो कहता है कि जी वो जो आपकी कोर्ट होगी परसेप्ट के लिए जो इसके बाद भेजा गया 2 साल 2 महीने के लिए करेगी, फिर कुछ देर अगर कहेगी तो वो अटैच करेगी, उसके बाद डिग्री पास करेगी, उसके बाद जब तक उसको डिग्री ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सपोज कि दोबारा वो 2 महीने भी वो पैसे पेमेंट नहीं होती, डिग्री सेटिस्फाई नहीं होती, 2 महीने या 3 महीने अटैच करके भी डिग्री सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर कोर्ट क्या करती है, फिर कोर्ट वही डिग्री उस कोर्ट को भेज देती है। जैसे कि लाहौर की कोर्ट ने 2 दफ़ा परसेप्ट भेजा, नहीं मतलब पेमेंट हुई, डिग्री सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यही भेज देगी डिग्री, खुद ट्रांसफर कर देगी साहिवाल को और साहिवाल की कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी। डिग्री इज ट्रांसफर्ड बाय विच द decree unless the before the determination of such attachment decree has been transferred to decree by which it attachment has been made and decree order has applied for the order for sale of property। और डिक्री ऑर्डर रिक्वेस्ट भी करता है कि जी ये प्रॉपर्टी सेल कर दें। ठीक हो गया जी। सिंपली कि आपका वो परसेप्ट क्या है, परसेप्ट सिंपली एक ऑर्डर होता है अटैचमेंट का। वो ऑर्डर जो डिक्री और डिक्री करने वाली कोर्ट है वो भेजती है किसी दूसरी कोर्ट को जिसकी जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी वगैरह सिचुएट होती है, उसको कहा जाता है कि जी आप कुछ देर के लिए ये प्रॉपर्टी अटैच कर लें। और वो प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के पास गई हुई है वो कोर्ट उसको ऐसे अटैच करेगी जैसे उस वो एक डिक्री एग्जीक्यूट कर रही हो, जैसे डिक्री एग्जीक्यूट कर रही हो। आगे जी आपका 47, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 47। जी मैडम। 44 नहीं करना, नहीं करना मैडम, 45। नहीं करना प्रयास करते अरे हैं। मेंड हो गया हुआ है या फिर करना ये ही नहीं है। ब्रिटिश फॉरेन वाले मैंने पीछे वो फॉरेन जजमेंट भी नहीं पढ़ाई,
वो हमने नहीं करना। वो जी सर। ये पहले 40 प्री पाकिस्तान में होता था ये कुछ, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी ठीक है सर। आगे है जी आपका 47, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब 47 में जो ऑर्डर पास किया जाता है वो डिक्री होता है। 47 में जो पास किया है वो डिक्री होता है। आपने डिक्री की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जी 47 में जो पास किया जाएगा वो डिक्री है, वो डिक्री है। डिक्री की डेफिनेशन देखें तो वो बताता है ये it shall be deemed to be rejection of plaint or any question determination, the determination of any question within the section 144 and ऑर्डर 47 नहीं, 47 नहीं है ये आपका 144 144 है, 47 नहीं है। सिंपली वो ये है कि जी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उनके एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या सेटिस्फैक्शन या डिस्चार्ज ऑफ डिक्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकती है और उनको डिटरमाइन कर सकती है कौन सी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहता है वेयर all question arising between the parties to suit with in which decree is passed। अब parties to suit suppose के दावा मैडम अक्सा ने फाइल किया है मैडम सना के खिलाफ और दावा उन्होंने 10 लाख की रिकवरी का दावा किया है। तो इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों पार्टीज के दरमियान जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे या इन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अब इनमें से ये एक ऊपर गुजर जाती हैं तो इनकी जो पीछे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, वो भी आपका उनके दरमियान भी कोई क्वेश्चन आता है एंड रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन या डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, ठीक है। ये 3 वर्ड हैं आपके ग्राउंड्स हैं जो कि आपके 47 की क्या जी 47 की ग्राउंड्स क्या हैं। 47 की ग्राउंड्स यही हैं, रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन ऑफ कोड। मैं इसको सबको कर देता हूँ। चलें जी, ये आपका 47। कहता है ऑल क्वेश्चन राइजिंग बिटवीन द पार्टीज, राइजिंग बिटवीन द पार्टीज देयर या देयर बिटवीन पार्टीज या देयर रिप्रेजेंटेटिव या देयर रिप्रेजेंटेटिव या बिटवीन पार्टीज, ठीक है, बिटवीन पार्टीज या देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके दरमियान जितने भी क्वेश्चन होंगे कौन से, ये बता रहा है कौन से, रिलेटिंग टू,
रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, ये क्वेश्चन है। रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, ठीक है, रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन या फिर आपका सर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से मुराद वकील है या फिर वो थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव? मैडम ये आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, 211 निकालें आप बुक, अपनी बुक से। जी सर मैं निकाल रही हूँ। 211, अब 211 क्या कहता है कि जी रिप्रेजेंटेटिव से मुराद उनके लीगल हेयर्स, ठीक है, डिसीज्ड के, एक बात करता है। दूसरी बात करता है या फिर वो पर्सन जो के उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, या वो पर्सन जो इनको मैनेज कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। मैडम ये शुरू में पढ़ना भी होता है, पीछे से रिवाइज भी करना होता है, बार बार डेली बेस पे आप पढ़ना होता है, ठीक है। हमने एक दिन सिर्फ डेफिनेशंस की थी, सिर्फ डेफिनेशंस की थी हमने एक दिन। ये है 211। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं जी? अ पर्सन इन हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ, हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज, रिप्रेजेंट कौन करते हैं? उनके लीगल एज करते हैं, ठीक है। और एनी इंटरमिडलर इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमिडल विद स्टेट ऑफ डिसीज। ये इंटरमिडल कौन होते हैं? इंटरमिडल वो होते हैं जो के प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी पोजेशन में होते हैं डिसीज के मरने के बाद। इनकी एक साइटेशन भी मैंने लिखवाई थी। ये जो पर्सन होते हैं इनको इनहेरिटेंस नहीं मिलती, लेकिन वो प्रोसीडिंग की हद तक, दावे की हद तक वो मतलब इंटरमिडल करते हैं। और थर्ड वन होते हैं जो ऐसी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, ये आर्टिकल 1 रूल 8 में बताया गया है। रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर मतलब जिनका थोड़ा बहुत उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं, ठीक हो गया, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। अब उनके दरमियान कौन से आप क्वेश्चन 47 में कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं? वो रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, रिलेटिंग टू डिस्चार्ज या रिलेटिंग टू सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, ठीक है। शैल बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री बट नॉट अ सेपरेट सूट। उसके लिए आप सेपरेट सूट नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज के आप कहते हैं कि जी ये मेरे खिलाफ तो डिग्री बनती नहीं है, मेरा तो ये नाम नहीं है, मैं तो, मुझे तो डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है, या मेरे खिलाफ डिग्री जो है इसकी सेटिस्फेक्शन मैं नहीं कर, मैं किसी सूरत में नहीं करवा सकता। कोई भी आपका ऑब्जेक्शन है तो वो आप सेपरेट सूट के में उसके लिए सेपरेट सूट करेंगे, ना कि उसी सूट में वो कर सकेंगे। ठीक हो गया, उसके लिए सेपरेट सूट नहीं किया जाएगा। आगे कहता है वेयर कोर्ट सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन as to limitation trade the proceeding under this section। अब ये प्रोसीडिंग्स हैं 147 की, ओ सॉरी 47 की प्रोसीडिंग्स होंगी। ट्रेड द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन as a suit and suit as a proceeding may if consider order the payment of additional court fees। ठीक हो गया। ऊपर कहा गया कि जी आपने एग्जीक्यूशन हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्शन है रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, कोई भी क्वेश्चन है जो रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, सेटिस्फैक्शन या डिस्चार्ज ऑफ फीस, तो उसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो आप सेपरेट एप्लीकेशन देंगे उनको कोर्ट ऐसे ट्रीट करेगी जैसे ये दावा है, ट्रीट प्रोसीडिंग एज आ सूट, उनको ऐसे सूट करेगी जैसे ट्रीट करेगी जैसे ये दावा है। मतलब उसमें समन करेगी, समन करके उसमें वो कोर्ट जो है एविडेंस लेगी, एविडेंस लेके कोर्ट वो मैटर डिसाइड करेगी।
और उसके लिए कोर्ट एडिशनल कोर्ट फीस भी मांग सकती है। उसके लिए कोर्ट एडिशनल कोर्ट फीस भी मांग सकती है। थर्ड वन कहता है where question arise as to whether any person is or a representative of party. Such question shall, for the purpose of this section, be determined by the court. Be determined by the court. Where the question arises whether any person is a representative of the party. Such question shall for the purpose of this section be determined by court. अब कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जी ये तो इनके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ठीक है, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो वो कौन रिजॉल्व करेगी, वो भी डिसाइड करेगी वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। मतलब सिंपली है कि एग्जीक्यूशन में कोई भी आपका नया इशू आ जाता है तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने करना है, उसके बाद उसको डिसाइड भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने करना है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी के बारे में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने डिसाइड करना है। आगे एक्सप्लेनेशन में बताइए कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। जी मैडम। सर स्टार्ट पे आपने कहा था कि ये डिक्री क्लोज है, कि यहाँ पे मतलब के ग्राउंड्स ऑफ डिक्री, ऊंचा ये बोले मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर स्टार्ट पे आपने कहा था कि ये डिक्री क्लोज है, मतलब ये डिक्री सेक्शन है जिसमें डिक्री को एलैबोरेट किया हुआ है, किसमें ऐसे ही है सर? किसमें कहाँ पे कहा था मैडम? सर सेक्शन 47। नहीं नहीं, वो मैंने बताया कि यहाँ पे जो की डिग्री, लेकिन वो कंफ्यूजन थी मुझे, मैंने वो क्लियर कर लिया था, वो 144 है मैडम, ठीक है, वो 144 है। आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन plaintiff whose suit has been dismissed and defendant against whom suit dismissed are parties to suit। कि आपको कहता है कि जिनके खिलाफ दावा डिसमिस हो गया है वो भी यही समझा जाएगा कि वो भी आपका पार्टी टू सूट होंगे, वो भी पार्टी टू सूट होंगे। कि मतलब हमने पीछे क्या कहा है, बिटवीन द पार्टीज टू सूट, क्या जी, बिटवीन द पार्टीज टू सूट, के आप बिटवीन द पार्टीज टू सूट, कि ये क्या कहता है कि सपोज के 4 डिफेंडेंट थे, 4 की में से 2 की हद तक दावा डिसमिस हो गया, 2 की अगेंस्ट दावा डिक्री हो गया, ठीक हो गया। अब 2 की हद तक, जिनकी हद तक दावा डिसमिस हो गया है, वो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर कोई आता है तो वो भी यही समझा जाएगा कि जी वो भी पार्टी टू सूट है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए, नहीं, उनके बारे में भी अगर आपका कोई क्लेम बनता है तो वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में आके बता सकते हैं कि जी उनके वो डिफेंडेंट 2-3 को आपने डिसमिस किया तक आपने दावा डिसमिस किया है, तो उनके खिलाफ तो हमारा ये क्लेम बनता है, तो वो उनके खिलाफ भी आप क्लेम ले के आ सकते हैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट में। ठीक हो गया जी, ये बताया गया है आपका 47। आगे है जी आपका एक्सप्लेनेशन, ये 48 भी इम्पोर्टेंट है, 48 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। किधर आ गए थे?
48 बताता है कि जी आप एग्जीक्यूशन कब फाइल कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, वो 6 महीने है। 6 महीने तक आप एग्जीक्यूशन, सॉरी 6 ईयर्स, 6 साल तक आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। कितनी? 6 साल तक। 6 साल तक आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। कहता है कि जी where there where an application to execute a decree not being a decree granting injunction has been made, कि आपका जो डिग्री होगी कोई भी पास बाय इंजंक्शन के, जहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट किया गया है, उस डिग्री के अलावा बाकी कोई भी डिग्री होगी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है हेलो। मैडम, आवाज कम आ रही है। वो एकदम से आपकी आवाज बिल्कुल कम आने लगी थी, अब सही है। अब वो जैसे दूर से आ रही है, जैसे बहुत दूर से आ रही होती है। समटाइम मैडम माइक वो इधर उधर चला जी जाता है। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, बता दिया करें आप। चले, के कहता है इंजंक्शन की जो डिग्री है उसके लिए 6 साल नहीं है, उनके अलावा कोई भी डिग्री है जो कि एप्लीकेशन डिग्री की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जो होगी वो इनके अलावा। ठीक है, अब ये सेक्शन भी तकरीबन आप समझ लो कि रिडंडेंट हो चुका है कि वो हम एप्लीकेशन नहीं देते। अब कोर्ट सो मोटो उसको एग्जीक्यूट कर देती है, जो भी आर्डर होता है उसको खुद एग्जीक्यूट कर लेती है। ये सिविल में है, फैमिली में नहीं है, सीपीसी की अमेंडमेंट है। कहता है वेयर application to execute a decree not being a granting injunction has been made, no order for execution of same decree shall be made upon any fresh application presented after the expiry of 6 years from the date of decree sought to be executed। अब ये 6 साल कब स्टार्ट होंगे, जब आपकी डिग्री मतलब डेट ऑफ डिग्री, जब डिग्री की गई है, जब डिग्री हुई है उस डेट से आपका टाइम स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें ये डिग्री कब हुई है, ये डिग्री हुई है 8/9/2020, या आपको शो हो रहा होगा, ये है ये है तारीख डिग्री कि डिग्री कब हुई है, ये 8/9/2020। तो आपने डिग्री की इजरा कब दायर कर सकते हैं, 2026 तक दे सकते हैं। 8/9/2026 तक एप्लीकेशन इजरा की दे सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है वेयर द डिग्री or any subsequent order direct any payment of money or delivery of property to be made and certain date or at recurring period, the date of default in making payment or delivery of the which applicant seek to execute the decree। ठीक है, सपोज के आगे वो बताता है कि ये कि उसको कहा गया कि जी आपने पेमेंट करनी है, उसको आपने पेमेंट करनी है। मैं सपोज के मैं आपको एक नया चीज समझा देता हूँ। अच्छा, अब ये कहता है कि 48 में
48 में कि डिक्री हुई है, डेट ऑफ डिक्री क्या है, डेट ऑफ डिक्री ये आपकी है 8/9/2020, ठीक है। तो आपने डिग्री कब करनी है, 6 साल में, ठीक है। तो 6 साल कब होंगे, आप 8/9/2020 और 2026, ये आपकी लिमिटेशन होगी, ये आपकी लिमिटेशन होगी। आगे कहता है अगर दूसरा कि अगर डिक्री हुई है 8/9/2026 को और डिक्री में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी डिफेंडेंट को कि आपने पेमेंट करनी है, ये फ्रॉम प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, कब करनी है, वो आपने करनी है पेमेंट ऑफ मनी, वो ऑर्डर किया पेमेंट ऑफ मनी करनी है, कब कब पेमेंट ऑफ मनी करनी है आपने 8/9/2020 तक और 2022 तक, कि 2022 तक आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑफ मनी ऑफ रुपीज सपोज के 10 लाख, और कोर्ट ने कहा कि जी आपने ये अमाउंट कब पे करनी है, ये अमाउंट आपने पे करनी है 2022 तक, ठीक हो गया। 2022 तक अब डिक्री कब हुई थी, डिक्री हुई है ये, डिक्री हुई है इस डेट को, डेट ऑफ डिक्री क्या है 8/9, और पेमेंट कब करनी है, मैं आपको ये ठीक हो गया। अब ये फिर आपको थोड़ा तंगी हो रही है, चले। अब ये तो थी एक कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ये एक कंडीशन थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि आपकी बी, बी क्या है, बी वो कहता है कि पेमेंट आपकी हुई है कब, पेमेंट हुई है आपकी और डेट ऑफ डिक्री है 8/9 की, और उसी डेट ऑफ डिक्री पे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है, ऑर्डर किया है, ऑर्डर टू पे रुपीज एट 8/9, ठीक है, 8/9/2022 को। तो फिर आपका कब होगी फिर आपके 6 साल कब शुरू होंगे, फिर आपके जो लिमिटेशन होगी वो आपकी होगी 8/9/2028 तक, ये है फंडा, 8/9/2028 तक होगा, ठीक हो गया, ये है। लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड ये है, ये आपका सिंपल बताया गया। आगे है जी आपका ये, आगे कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। अब कहता है जनरल रूल क्या है, जनरल रूल हमने पढ़ा है कि जी लाजमी आपने 6 साल के अंदर वो डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है, 6 साल के अंदर डिग्री आपने पास करवानी है, ये जनरल रूल है। अब 6 साल के अंदर करने, अब एक्सेप्शन है इसकी, कहता है कि अगर आपको पता ही नहीं चला डिग्री का, आपके साथ फ्रॉड से आपको प्रिवेंट किया गया है या बाई फोर्स आपको प्रिवेंट किया गया है, तो उस सूरत में 6 साल नहीं, फिर 6 साल वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, फिर 6 साल वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर आप जब मर्जी करें, जब मर्जी मतलब जब आपको नॉलेज मिलेगा
उसके 6 साल के अंदर आपने करना है। जब आपको नॉलेज मिलेगा डिग्री का, आपको उसके 6 साल के अंदर आपने एग्जीक्यूट करना है, उसके 6 साल के अंदर आपने एग्जीक्यूट करना है। क्या कहता है जी, अब कहता है कि जी नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम ordering the degree of an application presented after expiry of said period said term 6 year। कि 6 साल बाद भी अगर एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट को वो बार नहीं करती कि वो डिग्री को एग्जीक्यूट ना करे। 6 साल बाद भी आती है कोर्ट के पास एप्लीकेशन, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पे डिसीजन दे सकती है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि वेयर जजमेंट डेटर हैज बाय फ्रॉड or by force prevented the execution of decree at some time within the 6 years immediately before the date of application। कि अगर आपका जजमेंट डेटर फ्रॉड से या फोर्स से आपके डिक्री की एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, मतलब डिक्री ऑर्डर को वो थ्रेट करता है कि जी मैं आपने एग्जीक्यूट कराया तो मैं आपको जान से मार दूंगा, मतलब फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि जी आपने ये काम नहीं करना, प्रिवेंट कर रहा है। या फ्रॉड से उसको बताता ही नहीं है, या उसको उसके साथ फ्रॉड करता है। फ्रॉड के पीछे अपने डेफिनेशन पढ़ी है। फ्रॉड के साथ हम सेक्शन 18 भी लिमिटेशन एक्ट है कि जी अगर आपके साथ कोई आपका राइट बनता था, आपको फ्रॉड से वो राइट आपको कंसील किया गया, आपको नहीं बताया गया, तो आपकी लिमिटेशन उस दिन स्टार्ट होगी जिस दिन आपको पता चलेगा, जिस दिन आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे भी यही है कि जी अगर डिफेंडेंट जजमेंट डेटर जो है फ्रॉड या फोर्स से वो डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, तो फिर जिस दिन आपको डिफेंडेंट को पता चलेगा उस दिन से फिर आगे 6 साल स्टार्ट होंगे। ठीक हो गया, उस दिन से आगे 6 साल स्टार्ट होंगे। सपोज के अगर अब इधर देखें कि अब वो जो पर्सन है वो पर्सन उसको फोर्स करता है, एग्जीक्यूट नहीं होने देता, या फ्रॉड बाय फ्रॉड और फोर्स, बाय फोर्स, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है प्रिवेंट करता है डिक्री ऑर्डर को फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग डिक्री, फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग डिक्री, वो प्रिवेंट करता है। अब कब तक करता है वो उसको फिर उसको पता चलता है सपोज के 8/9/2023 को, ठीक है, 8/9/2023 तक उसको फ्रॉड से वो प्रिवेंट करते रहता है, प्रिवेंट टिल टिल ये 8/9/2021 तक वो उसको फ्रॉड से प्रिवेंट करता है, नहीं करने देता। तो फिर लिमिटेशन कब उस खत्म होगी, फिर उसकी लिमिटेशन होगी उसी 8/9/2021 से उसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। सपोज के टिल करता है सपोज 23 तक, ये डिग्री कब की है 20 की, और 3 साल उसको फ्रॉड से फोर्स से उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करवाने देता, तो देन लिमिटेशन क्या होगी, देन लिमिटेशन पीरियड विल बी लिमिटेशन पीरियड विल बी आपका 8/9/2029, ठीक हो गया, 2029 होगा। ये आगे कहता है टू द लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 140 183 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई, ठीक हो गया, 140/83 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 2 लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, कहता है कि जी ये जो आपका दावा होगा, ठीक है, ये जो आपका दावा जो सेक्शन ऊपर पड़ा नथिंग दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ 183 के आपका ये जो सेक्शन है 48 ये उसको क्या हुआ
चल रही है मीटिंग? चले 1 मिनट रहती है मीटिंग, तो मैं फिर नई मीटिंग स्टार्ट कर लूंगा। 183 आपका लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? 183 लिमिटेशन एक्ट यही कहता है कि जी जो आपकी मतलब जो इन्फोर्समेंट ऑफ कोई राइट है तो उसका पीरियड 6 ईयर्स है, तब से जब आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो कहता है कि जी ये जो पीरियड है उसको भी इफेक्ट नहीं करता, ये नहीं समझा जाएगा कि उसको इफेक्ट करेगा। ये आपका 6 साल होगा सिंपली के मतलब जब उसको पता चलेगा, जब उसको